Hello students, I am Alok Kumar Singh and welcome to the City Group of Colleges. Students, इनकम टैक्स यूनिट 2 का लेक्चर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा डिडक्शंस, पीजीबीपी हेड में कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड हैं, कौन कौन से डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, जिसमें हमने देखा लास्ट टाइम सेक्शन 36 और सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 की हम लोगों ने बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्टेन लॉसेस की, अलाउएबल लॉसेस। प्रीवियस में हम बात कर रहे थे एक्सपेंडिचर्स की, जो डिडक्शंस की बात कर रहे थे वो डिडक्शंस में क्या होता है, अगर हम कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर या दूसरे टाइप के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उनका डिडक्शन मिलता है, उनका बेनिफिट मिलता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम कर रहे हैं लॉसेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर एंड लॉस बोथ आर द डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेपरेट हैं। कहा अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं बिजनेस में तो कहा उनका भी डिडक्शन मिलता है, उनकी भी छूट मिल जाती है, उनको भी माइनस किया जाता है। तो कौन कौन से लॉसेस हैं उनकी हम आज अभी बात करने वाले हैं। देखते हैं। कहा लॉसेस विच आर डायरेक्टली इंसिडेंटल टू द बिजनेस। पहली चीज कहा भाई जो लॉसेस हों वो क्या हों, इंसिडेंटल हों, आकस्मिक हों, डायरेक्टली इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी आर अलाउएबल। फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल ऑफ सच लॉसेस। का अगर बिजनेस के अंदर किसी टाइप का कोई इंसिडेंटल लॉस हो रहा है तो कहा वो पीजीबीपी हेड में क्या किया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा, उसको माइनस करके बेनिफिट ले लिया जाएगा। कौन कौन से लॉसेस हैं देखते हैं। सबसे पहले जैसे कहा रॉबरी लॉस, ठीक है, लॉसेस ड्यू टू रॉबरी। का लॉस कॉज्ड बाय रॉबरी इज नॉट डिडक्टेबल। जनरली देखा जाए रॉबरी से अगर लॉस हो रहा है तो डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन का जनरली तो जो रॉबरी हो जाए, कोई चोरी डकैती हो जाए इस टाइप से, तो कहा कि इससे अगर लॉस हो रहा है तो जनरली देखा जाए तो डिडक्टेबल नहीं, उसको डिडक्ट नहीं किया जाता, डिडक्शन उसका नहीं मिलता है। बट इफ इट इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस, लेकिन अगर ये आकस्मिक है, अचानक से इनकर हुई है बिजनेस में, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, तो इसको कहा डिडक्शन इसका अलाउ कर दिया जाएगा। एंड दिस डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस एंड कंडीशंस। कहा लेकिन ये भी डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस एंड सर्कमटेंसेस पे। भाई प्लान्ड भी तो हो सकता है, डिडक्शन लेने के लिए दिखा दिया कि 10 लाख रुपए लेकर के मैनेजर जा रहा था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन रास्ते में चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, डकैती पड़ गई, तो कहा कि उसके लिए कुछ सर्कमटेंसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाएगा और उसके बाद बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है टैक्स बचाने के लिए ये प्लान तरीके से भी तो किया जा सकता है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो कहा कि वैसे जनरली रॉबरी वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये इंसिडेंटल इन नेचर है तो कहा इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इसका डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे कोई मैनेजर है या शुगर मिल फैक्ट्री का मैनेजर है, उसने क्या किया, फंड को डिस्बर्समेंट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने मैनेजर को भेजा, रास्ते में डकैती हो गई, चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, छीन लिया गया पैसा, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आगे बोला है इम्बेजलमेंट या थेफ्ट। अगर किसी टाइप का कोई इम्बेजलमेंट हो रहा है, कोई थेफ्ट हो रहा है, कोई चोरी हो रही है, तो कहा उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। कहा द लॉस ऑफ मनी ड्यू टू इम्बेजलमेंट गवर्न हो गया बाय एन एम्प्लॉय हैंडलिंग द फंड ऑफ द बिजनेस व्हाइल डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज अलाउड एज डिडक्शन। कोई एम्प्लॉय है आपका, वर्कर है, और अपने ड्यूटी के टाइम क्या हुआ, कुछ पैसा, कुछ फंड क्या हो गया, चोरी हो गया, गबन हो गया, गायब हो गया, कुछ भी हुआ, तो कहा उसका भी डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिल जाएगा। लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ द एडवांस। अगर आपने कुछ एडवांस पेमेंट किया है, चाहते हैं कुछ क्या, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं और आपने एडवांस में पेमेंट किया है, पैसा दिया है, और हुआ क्या कि आपको ना तो रॉ मटेरियल मिला और ना ही पैसा वापस किया उसने, तो कहा उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। कहा इफ इट इज इन द प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू गिव द एडवांस मनी टू द सप्लायर। क्या किया, बिजनेस को प्रॉफिट देने के चक्कर में क्या किया उन्होंने, सप्लायर को एडवांस में पैसा दे दिया कि जल्दी से रॉ मटेरियल भेज दो, किसी टाइप का कोई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम ना आए हमारे। एंड इफ द सप्लायर नीदर सप्लाइज
द ऑर्डर नॉट रिफंड द एडवांस मनी, और सप्लायर क्या हुआ, चोर था, ना तो पैसा दिया ना रॉ मटेरियल दिया, लेकर के भाग गया। द लॉस सस्टेन्ड बाय द एसएससी इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस एंड इट इज देयर फॉर अलाउबल। कहा कि ये जो लॉस हुआ ये क्या है, इंसिडेंटल इन नेचर है, तो कहा कि इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ क्या थे, लॉसेस थे जिनका हमें बेनिफिट मिलता है। इस टाइप के लॉसेस होने पर क्या होता है, उनका डिडक्शन मिल जाता है। अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर पीजीबीपी हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड में कुछ एक्सपेंसेस है। अभी हमने क्या देखा कि अलाउएबल एक्सपेंसेस, अलाउएबल लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस हैं जिनका जो है डिडक्शन मिल जाता है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस जिनका हमें बेनिफिट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस की। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं पीजीबीपी हेड में जिनका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, यानी जिनका डिडक्शन अलाउड नहीं है, उनको आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं देखते हैं। कहा फॉलोइंग अमाउंट्स shall not be deducted while computing the income under the head of the profit and gain of the business or the profession। कहा भाई पीजीबीपी के लिए जब प्रॉफिट गेन कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ नीचे दिए गए एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उनको माइनस आप नहीं करेंगे। कौन कौन से हैं देखते हैं। इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर द टेक्निकल सर्विस ईटीसी पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग द टीडीएस एंड इट्स पेमेंट 100% डिसअलाउड। का इंटरेस्ट नंबर 1, रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस के लिए आपने कुछ इंटरेस्ट दिया, कुछ रॉयल्टी दी, कुछ फी दिया, पेबल टू द नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया, और ये दिया किसको, जो नॉन रेजिडेंट है, आउटसाइड इंडिया, कोई बंदा बाहर से आया विदेश से, क्या करने, आपको टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कराने, तो उसने उसको कुछ फीस दिया, रॉयल्टी दिया, कुछ भी दिया, और विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, और टीडीएस काटा नहीं, फीस पेमेंट रॉयल्टी दिया लेकिन टीडीएस काटा नहीं, एंड इट्स पेमेंट 100% डिसअलाउड। तो कहा इस टाइप का एक्सपेंडिचर 100% डिसअलाउड हो जाएगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कोई अमेरिकन इंजीनियर आ करके आपको इंडिया में सर्विस दे रहा है, सर्विस इन इंडिया, ठीक है, और हुआ क्या, उसको जब सर्विस देगा, टेक्निकल सर्विस दे रहा, तो कुछ फीस, कुछ रॉयल्टी, कुछ तो पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। जब पेमेंट किया तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं, और जबकि ये होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सॉरी, टीडीएस का बेनिफिट जो है काट लेना चाहिए, नहीं काटा आपने, पूरा फीस दे दिया। तो भाई फीस तो दिया आपने, एक्सपेंडिचर तो आपको का हुआ, खर्चा तो हुआ, वैसे तो क्या करना चाहिए था, ये खर्चा अलाउड हो जाना चाहिए था, डिडक्शन मिलना चाहिए था, कहा नहीं मिलेगा, टीडीएस नहीं काटा आपने, टैक्स नहीं काटा ना, ऐसे पूरा पैसा दे दिया। तो ऐसे पूरा दे दिया तो अच्छी बात है, हमको टैक्स नहीं मिला तो हम तुमको बेनिफिट कहे थे, गवर्नमेंट कह रही। तो अगर ऐसा कोई आपने सैलरी या रॉयल्टी या फीस वगैरह दिया है टेक्निकल सर्विस के लिए किसी नॉन रेजिडेंट को या आउटसाइड इंडिया, और उस पर टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया है, काटा नहीं है, तो कहा जितना भी पेमेंट किया होगा वो पूरी तरीके से डिसअलाउड हो जाएगा, वो डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, किस लिए, प्रोफेशनल सर्विस, और फी फॉर द टेक्निकल सर्विस पेबल टू एनी रेजिडेंट पर्सन विदाउट टीडीएस एंड इट्स पेमेंट 30% डिसअलाउड। दो कंडीशन है, पहली चीज नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, और दूसरा है रेजिडेंट, ठीक है। इस नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट से आपने कोई टेक्निकल सर्विस लिया है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल सर्विस लिया है, कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विस लिया है, ठीक है, और कहा कि आपने फिर बदले में इनको क्या दिया, बदले में इंटरेस्ट दिया, कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया, फीस दिया, कुछ भी दिया। अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विस लोगे तो कुछ तो पेमेंट करोगे। कहा यहाँ अगर टीडीएस नहीं काटा नॉन रेजिडेंट के केस में, तो जो भी एक्सपेंडिचर किया ये 100% डिसअलाउड हो जाएगा, ये माइनस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर रेजिडेंट है उसको आपने पेमेंट किया है बिना टीडीएस काटे, तो कहा 30% डिसअलाउड होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई इंडियन पर्सन है, कोई इंडियन इंजीनियर है, और उसकी कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विस आप ले रहे हो,
बदले में उसको 1 लाख रुपीज का ब्रोकरेज फी कमीशन जो भी समझो रेम्यूनरेशन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। तो कहा कि इसमें से 30,000 रुपये तो डिसअलाउड कर दिया जाएगा, 30,000 डिसअलाउड कर दिया जाएगा, 70,000 जो बचेगा उसको आप जा करके डिडक्शन ले लो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। कब? रेजिडेंट के केस में। और यही पैसा अगर आपने नॉन रेजिडेंट को दिया 1 लाख रुपए, तो क्या ये पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा? 1 लाख रुपए क्या ये पूरा पूरा डिसअलाउड हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ 30,000 डिसअलाउड हो रहा है, 70,000 रिमेनिंग अलाउड हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा डिसअलाउड हो गया, यहाँ पर किसी टाइप का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर रेजिडेंट है और रेजिडेंट का कोई आप प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस ले रहे हो, उसको बदले में कमीशन इंटरेस्ट ब्रोकरेज पे कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टीडीएस का डिडक्शन किए बिना आप पेमेंट कर रहे हो, तो कहा कि 30% क्या होगा? डिसअलाउड होगा, बाकी का 70% अलाउ हो जाएगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, उसको इंटरेस्ट कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हो और टीडीएस काटा नहीं है, तो कहा 100% पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आगे बात करते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह अगर पेमेंट कर रहे हो, उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कहा उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द सैलरीज if it's payable outside India or to a non-resident and the tax has neither been paid in the India nor deducted therefrom। कोई बंदा है उसको सैलरी पेमेंट वगैरह कर रहे हो, क्या कहा? एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, कोई पेमेंट सैलरी हेड में आपने किया है, इफ इट्स पेबल आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया किया है, और टू अ नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को किया है, एंड द टैक्स हैज नीदर बीन पेड इन इंडिया नॉर डिडक्टेड देयर फ्रॉम, तो कहा फिर इंडिया में आपने पे नहीं किया और यहाँ पर डिडक्ट भी नहीं कर सकते, यानी अगर कोई बाहरी बंदा है उसको सैलरी वगैरह दे रहे हो तो कहा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड इस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, कहा भाई कोई एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने के लिए आपने कोई पीएफ बना रखा है, प्रोविडेंट फंड वगैरह बना रखा है, ठीक है, of the SSC in respect of whom the SSC has not made effective arrangement to secure that tax shall be deducted at source from any payment made from the fund which is taxable under the head of salary। कहा कोई आपने पीएफ वगैरह बना रखा, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो कहा कि वहां पर भी आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनी टैक्स, क्योंकि सैलरी हेड में ले चुके हो ना ऑलरेडी, एनी टैक्स ऑन नॉन रेजिडेंट नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स है, कोई सर्विस दे रहे हो एम्प्लॉय को, ठीक है, और एनी टैक्स ऑन, और उस पर क्या ले रहे हो? टैक्स ले रहे हो, तो कहा कि उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 एनी पेमेंट मेड बाय एन एसएससी, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 कहा है कि एनी पेमेंट मेड बाय एन एसएससी इज रिलेटेड टू पर्सन शैल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेस ऑफ अनरिजनेबल एज पर द एसएससी ऑफिसर। रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स बोथ रिलेटिव एंड पर्सन गिविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कहा देखिए आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, या ऐसा पर्सन है जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, कोई रिलेटिव है, रिलेटिव को आपने क्या किया? दिखा दिया, उसको मैनेजर बना दिया, उसको सैलरी दे रहे हो 80,000 रुपये, ठीक है, और अगर देखा जाए रिजनेबल अमाउंट है, यानी जो मार्केट वैल्यू देखा जाए, तो ज़्यादा ज़्यादा उसको 20,000 रुपये की सैलरी देनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है 20,000 रुपये की पोस्ट है, 20,000 रुपये सैलरी इनफ है, आपने उसको एम्प्लॉय बना दिया, अपने आपके रिलेटिव है ना, 80,000 सैलरी दिखा दिया। अब जब सैलरी एक्सपेंडिचर यानी बढ़ा दिया, तो जब सैलरी बढ़ा दोगे, एक्सेस सैलरी दिखाओगे, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ये गलत चीज़ है, आपके रिलेटिव थे, ठीक है, सैलरी उनको कितनी दे रहे हो इससे मतलब नहीं, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो 80,000 दे रहे हैं इनको, और वैसे फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो पोस्ट के हिसाब से 20,000 इनफ है, लेकिन आप दे रहे हो, कह रहे हो हम 80,000 दे रहे हैं, तो 80,000 दिखा रहे हो, तो उससे तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि सैलरी बढ़ा रहे हो ना, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, और जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ रहा ना, टैक्स भी तो कम देना पड़ रहा आपको, तो कहा ये नहीं होगा।
कहा यहाँ पर जितना आपने एक्सेस दिखाया है यानी 60,000 रुपये बढ़ा के दिखाया है, कहा हाँ 60,000 बढ़ा के दिखाया, कहा इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। रीजनेबल पेमेंट के ऊपर जितना भी पेमेंट है, रीजनेबल अमाउंट देख लेंगे। अगर कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका क्लोज पर्सन है और उसको आपने पेमेंट एक्सेस में कर दिया है, जितना मार्केट वैल्यू में होना चाहिए उससे ज़्यादा दिखा दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव है उससे रॉ मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, पेन पेंसिल रबड़ कटर कुछ भी ले रहे हो, इसके लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जनरली मार्केट में देखा जाए तो 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा। आप यहाँ दिखा रहे हो कि हमने इसको 200 रुपये पर यूनिट खरीदा है। तो एक बात बताओ, जब ये दिखाओगे कि ज़्यादा कॉस्ट में खरीदा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। परचेज डेबिट साइड करते हो ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो, टैक्स इवेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये टैक्स इवेशन है, समझ लो, ठीक है, कर वंचना है, टैक्स इवेशन है। क्या कर रहे हो, टैक्स इवेशन कर रहे हो, गलत सलत चीज़ें दिखा करके आप जो है अपना प्रॉफिट कम कर रहे हो, उससे आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया कि देखिए रीजनेबल अमाउंट मार्केट के हिसाब से 100 रुपये पर यूनिट मिलना चाहिए था, आप कह रहे हो 200 में मिला है, हम नहीं मानेंगे। रीजनेबल अमाउंट 100 रुपये है, 100 रुपये आपका डिडक्शन मिल जाएगा, 100 रुपये जो बचेगा रिमेनिंग का डिसअलाउड हो जाएगा। यानी अगर किसी क्लोज्ड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड और बढ़ा करके दिखा दे रहे हो, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, तो कहा जितना ज़्यादा दिखाओगे वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, where any expenditure in respect of which the payment is made in excess of the 10,000 at a time otherwise than by account payee check or draft 100% of such payment shall be disallowed। कहा कि अगर आपने 10,000 के ऊपर का कोई पेमेंट किया है और कैश में किया है तो कहा डिसअलाउड हो जाएगा पूरा पूरा। 10,000 के ऊपर का अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट के थ्रू कीजिए, ईसीएस के थ्रू करो, ठीक है। तो कहा कि अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, चेक ड्राफ्ट का यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं कैश में कर रहे हो तो कहा 10,000 के ऊपर का करोगे तो पूरी तरीके से 100% डिसअलाउड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 15,000 रुपये का पेमेंट आपने कैश में कर दिया, ठीक है, एक सेकंड, 15,000 का पेमेंट आपने क्या किया, कैश में कर दिया, तो कहा कि ये नहीं कि 10,000 तक का चलो ठीक है, 10,000 तक तो कैश अलाउड ही था, 5,000 बचा ही डिसअलाउड हो जाए ना, 100% पूरा 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, 10,000 के ऊपर का पेमेंट अगर आप क्या कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, तो पूरी तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, 100% डिसअलाउड। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A, इफ एनी एक्सपेंडिचर वॉज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस in any previous year and subsequently such expenses are paid in cash then the deduction claimed earlier shall be disallowed in current year। क्या हुआ, कोई एक्सपेंडिचर किया था आपने, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर था और वो एक्रूअल बेसिस पे था प्रीवियस ईयर में, तो उसका आपने बेनिफिट ले लिया, डिडक्शन ले लिया, कोई खर्चा किया और डिडक्शन का बेनिफिट ले लिया। कहा कि सच एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश देन द डिडक्शन, और अगर आपने क्या देखिए एक्रूअल बेसिस पे कोई खर्चा किया कि आने वाले समय में हम 1 लाख रुपए का कुछ खर्चा किया आपने और उसका भी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, पेमेंट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में एक्रूअल बेसिस पे। अच्छा, आपने जैसे ही खर्चा किया तो आपने कहा ये तो हमारा डिडक्शन है, पेमेंट आज किया नहीं तो आगे करेंगे, लेकिन है तो खर्चा, कम से कम इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, डिडक्शन दो हमें, ठीक है, ले लो डिडक्शन। अगले साल जब पेमेंट करने का टाइम आया तो आपने क्या किया, कैश में पेमेंट कर दिया, क्या किया, कैश में पेमेंट कर दिया, कहा 100% डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे कोई पेमेंट है और आप जिस साल में पेमेंट करो और कैश में अगर उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे कोई चीज़ आपने क्रेडिट परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ की, तो क्या है 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया लेकिन अभी पेमेंट तो किया नहीं, लेकिन आपको बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आपने खरीदा है, डिडक्शन ले लो। और जब पेमेंट करने का टाइम आया तो आपने उसको कैश में कर दिया, उन्होंने बोला 10,000 के ऊपर अगर कैश में करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपने कैश में कर दिया 1 लाख रुपए का, जो डिडक्शन दिया था ना यहाँ पर वो क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे, क्या होगा, डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। No deduction shall be allowed in respect of any provision made by SSC for the payment of gratuity to his employee
प्रोवाइडेड सच कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टुवर्ड द अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, कोई अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड नहीं है और आपने क्या किया, ग्रेचुटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ एक्सपेंडिचर किया, का डिडक्शन नहीं मिलेगा, अप्रूव्ड होना चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कुछ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स थे और बाकी की चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।